बच्चों मैथ बहुत ही आसान है। प्लस माइनस गुणा और भाग का ज्ञान है। जो इसको समझ गया वो मैथ का जादूगर बन गया। बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का नया टॉपिक बहुपद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बहुपद पढ़ने के लिए हमको दो शब्द को जानना ज़रूरी है। पहला शब्द है कि चर क्या होता है और दूसरा शब्द है कि अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब है जो बदल सकें। जैसे कहीं पे x लिखा है तो हम x की जगह y भी ले सकते हैं, x की जगह z भी ले सकते हैं, x की जगह w भी ले सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है 5x तो हम इस जगह 5x की जगह हम लोग 5y भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात x y ये सब कैसे हैं? चर हैं। लेकिन अचर क्या है? अचर होता है जैसे कहीं लिखा है 5, अब 5 के साथ अगर लिखा है 5x और इसको आपने 5 को चेंज करके इसकी जगह लिख दिया 6x तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये अचर क्या होती हैं? अचर एक तरह से संख्या होती हैं 5, 6, 7, 8 जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अर्थात अचर क्या है? अचर एक कांस्टेंट है। अचर बेटा क्या है? अचर एक कांस्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कहीं पे लिखा है 5x तो यहाँ पे बेटा 5 क्या है? 5 क्या हो गया? 5 आपका हो गया एक जो कह सकते हैं हम लोग कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जो x है बेटा वो क्या हो गया? वो वेरिएबल हो गया। अगर कोई पूछे यहाँ पद कितने हैं तो ये एक पद है। 5 और x के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो भी हम इसको एक पद ही बोलते हैं। लेकिन कहीं पे लिखा है 7x तो बेटा यहाँ पे 7 क्या है? 7 कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। लेकिन इसके साथ अगर एक पद और जोड़ दिया जाए, मान लीजिए 5 कर दिया जाए, क्योंकि 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या हो गया? अब ये दो पद हो गए बेटा। एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो यहाँ पे कितने पद हो गए? दो पद हो गए। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से कहते हैं जब चर और अचर राशियों के योग से या माइनस अंतर से या गुणे से या भाग से बने पद या पदों के समूह को व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों मैथ बहुत ही आसान है। मैथ बहुत ही आसान है और ये प्लस माइनस गुणा भाग का ज्ञान है। बच्चों चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन, भाजन मतलब भाग से बने पद या पदों के समूह को व्यंजक कहते हैं। मैंने अभी यही बात आपको बताई थी। चलिए अब समझते हैं। जैसे कहीं लिखा है 5x तो बेटा ये हमारा क्या है? व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर भी है और अचर भी है। कहीं इसी तरह से लिखा है 8x, क्या लिखा है बेटा? 8x + 9 तो ये भी क्या हो गया? हमारा व्यंजक हो गया। देखिए यहाँ पे एक पद ये हो गया और एक पद ये, तो टोटल पद कितने हैं? पद हो गए हमारे दो और दोनों से मिल के बना है तो क्या है? व्यंजक। जब प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा तो वहाँ पदों की संख्या 2 हो जाएगी। बेटा ये दो पद नहीं है, ये 8 और x एक साथ लिखा है मल्टीप्लाई में, ये एक ही पद है। जैसे कहीं लिखा जाए 7 × y तो आप इसको दो पद नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई में ही है तो हम इसको लिख सकते हैं 7y। अर्थात ये एक ही पद है। कितने पद हैं? एक ही पद हैं, लेकिन ये व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये चर और अचर से मिलके बना हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से डिवाइड में भी लिख सकते हैं। जैसे x/7 लिख दिया जाए तो ये कितने पद हुए? एक ही पद हुए। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई पे हो तो एक ही पद बोलेंगे। कहीं लिखा है 7x/9 लिख दिया जाए तो भी ये क्या है? एक ही पद है। कहीं पे लिखा है 7x/9 + 5x
तो बेटा अब यहाँ पे पद कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा। व्यंजक बच्चों क्या से कहते हैं, व्यंजक कहते हैं जब चर और अचर राशियाँ, दो राशियों को आपस में योग के द्वारा या आपस में मान लिया जाए अंतर के द्वारा या गुणा के द्वारा या भाग के द्वारा बने पद या पदों के समूह, समूह का मतलब जब 2 पदों को जोड़ के या 3 पदों को जोड़ के बनाया जाए तो उस समूह को व्यंजक कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बहुपद की, पॉलिनोमियन की। बहुपद क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है, बहुपद को ही बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। बेटा व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an s की पावर n को चर x में, मतलब चर क्या है यहाँ पे देखिए, ये x जो है वो क्या है, चर है, में बहुपद कहते हैं। आपको चर और अचर मैं बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पे जो आगे a0 a1 a2 लिखा हुआ है ये सब क्या है बेटा, बहुपद के गुणांक हैं। जब x के आगे ये कोई चीज़ लिख दी जाए तो वो उसका गुणांक कहलाता है। या y लिखा है, मान लीजिए कोई चर लिखा हुआ है, उसके आगे आपने 5 लगा दिया या 6 लगा दिया, वो क्या कहलाएगा, उसका गुणांक कहलाएगा। तो ये क्या है, बहुपद का गुणांक है। अब ये n की बात हो रही है जो पावर में लिखा है। आखिर ये पावर क्या है बेटा, पावर आपको याद रखना है, ये पावर है नॉन निगेटिव इंटीजर। पावर क्या है बेटा, नॉन निगेटिव इंटीजर पूर्णांक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि टू इंक्लूड जीरो, मतलब जीरो को लेके चलेंगे, टू इंक्लूड जीरो। तो पावर में क्या लेके चलेंगे, हम जीरो को भी लेके चलेंगे, लेकिन नॉन निगेटिव है मतलब माइनस नहीं होगा। या तो पावरें कैसी होंगी, सब प्लस पे होंगी, +1 +2, जैसे एक्स स्क्वायर तो 2 है, एक्स की पावर 5 + 5 है, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 100 या एक्स की पावर 0, क्योंकि जीरो भी होगा। और आपको पता है किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। मैं आपको बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूँ, कहीं पे कुछ गलती हो या आपको समझ में ना आए तो बताइएगा ज़रूर। चलिए बेटा, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद वो इस फॉर्म पे दिया होगा a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an s की पावर n, जहाँ चर s में बहुपद कहते हैं। अब जब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों एक छोटा सा तरीका मैं और आपको बताता हूँ उसको समझने का। कैसे, देखिए प्रारंभिक क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक बीजगणित में धन या ऋण चिन्हों से मिलकर बने पदों के व्यंजक, मतलब 5x बीच में चिन्ह लगा दिया प्लस का धन का, और मान लीजिए 7 तो धन से बना हुआ, या इसी तरह से बोल दें माइनस लगा दें, या ऋण से बना हुआ मिलकर बना हुआ पदों के व्यंजक। व्यंजक क्या मतलब क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया। जब 2 पदों मिल गए तो क्या बनते हैं, व्यंजक। तो इनको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको बहुपद कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ है कि आपसे पूछेगा बहुपद को पहचाने कैसे, कि बहुपद की पहचान कि ये बहुपद है या नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैंने अभी पीछे बोला था जो पावर n है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, 0 और प्लस में ही होनी चाहिए। तो कहीं भी बहुपद में अगर निगेटिव पावर दिख जाए, जैसे -1 -2 या -1/2, या कहीं लिखा है 1/2, या कहीं लिखा है √x का भी बेटा मतलब क्या है, x की पावर 1/2, या कहीं ऐसे लिखा है √3 यहाँ पे लिख के ऐसे, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब √3, मतलब अंडर रूट के ऊपर जब यहाँ 3 लिखा है तो x की पावर 3/2। बात समझ में आई होगी। तो अगर कहीं भी पावर माइनस पे हैं या अंडर रूट पे हैं तो आप क्या कहोगे, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद हमेशा कैसा होगा, बहुपद वही होगा जिसकी पावर किस में हो, या तो 0 हो या प्लस पे हो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल जैसे लिख के आया 5x +
7। आपको बताना ये बहुपद है या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आया √3x + 5। देखिए बेटा, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 5x + 7, तो यहाँ पावर कितनी है, पावर देखनी है किसकी, x की। और जब x की आपने पावर देखी तो यहाँ पावर 1 है। कितनी है बेटा, पावर 1 है, पॉजिटिव पे है। और जब पॉजिटिव पे तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है वो कैसा है, बहुपद है। उसी तरह से अगला देखिए बेटा, अगले में भी क्या लिखा है, यहाँ पे x की पावर देखेंगे। जो x की पावर है वो यहाँ पे बेटा कितनी है, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 है। और आपको कि भैया √ लगा है, नहीं, ये जो √ लगा है ये किस पे लगा है, ये √3 पे लगा है, x पे नहीं। तो आप कहेंगे ये भी जो दिया गया है वो भी बेटा कैसा है, बहुपद है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं लिखा है 17√x और फिर लिखा हुआ है +95। और आपसे अब पूछा जा रहा, बताइए ये बहुपद है या नहीं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ √ लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, x के ऊपर। और मैंने अभी अभी बताया था कि अगर x के ऊपर √ लग जाए या x की पावर माइनस पे आ जाए, x के ऊपर √ लग जाए या x की पावर माइनस पे आ जाए या x की पावर 1/2 मतलब प्लस पे आ जाए, भिन्न पे आ जाए, तो भैया वो बहुपद नहीं होता। तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x² + 9। ये बहुपद है या नहीं। मैंने आपसे कहा था बहुपद में पावर माइनस पे नहीं होनी चाहिए। बेटा ये बटे में लिखा है, और जब बटे में लिखा है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो s की पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस पे हो जाएगी। और ऊपर जब माइनस पे आ जाएगी तो आप कह सकते हैं कि s की पावर बेटा कैसी आ गई है, माइनस पे आ गई है। और जब माइनस पे आ गई है तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। तो दूसरी बात आप सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पावर नीचे दी हुई हो प्लस में, और मतलब नीचे बटे में x नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि प्लस में जो पावर दी वो बटे में x नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा कि बहुपद है या नहीं। तो क्या याद रखना है, x की पावर नेगेटिव में है या x की पावर रूट में है तो वो बहुपद नहीं होता। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात मैं आपको फिर एक चीज़ समझाता हूँ कि जितने भी, या एक नोट डाल लेते, चलिए पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है बेटा, नोट है कि सभी बहुपद व्यंजक हैं, सभी बहुपद व्यंजक हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं है। क्या कह रहे, सभी बहुपद व्यंजक हैं लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं है। जैसे कहीं पे आपने पहले क्या लिखा, एक बहुपद ले लिया x² + 5x, ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि आप कहेंगे s की यहाँ जो पावर है वो किस पे दी हुई है, 2 दी है, पॉजिटिव पे दी है। यहाँ पावर 1 दी है, पॉजिटिव पे दी है। x के ऊपर माइनस पावर नहीं है, x के ऊपर रूट नहीं है, तो आप कहेंगे ये जो है ये हमारा बहुपद है। और बहुपद है तो व्यंजक क्या होता था, आप ही ने तो अभी बताया, जब दो चर या अचर के बीच में प्लस के चिन्ह के द्वारा जब हम लोग कोई चीज़ जोड़ें या घटाएं या भाग करें या गुणा करें तो उनके पदों या पदों के समूहों को हम लोग बेटा क्या बोलते थे, व्यंजक बोलते थे। तो ये हमारा व्यंजक है। तो सभी बहुपद व्यंजक हो गए। लेकिन अगर इसी तरह से अभी हम लिख दें, क्या लिख दें बेटा कि √x + 5, क्या लिख दें, √x + 5। तो आप देखोगे ये व्यंजक है। एक पद तो ये दे दिया, ये एक पद है, और दूसरा पद ये है, और दोनों पदों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ा है।
जब जोड़ा है तो पदों का समूह बन गया, और जब पदों का समूह बन गया तो आप कहोगे ये क्या है भैया, ये व्यंजक है। ये क्या है, व्यंजक है। तो भैया ये व्यंजक है, तो आप बताइए अब ये व्यंजक तो है, क्या बहुपद है? आप कहेंगे नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ की s की पावर 1/2 आ गया और प्लस का 5, तो ये क्या हो गया, s की पावर रूट पे आ गई है, ये s की पावर माइनस पे आ गई है, तो ये हमारा बहुपद नहीं हुआ। तो देखिए सिद्ध कर दिया मैंने। क्या सिद्ध हो गया कि सभी के सभी बहुपद क्या होते हैं, सभी के सभी बहुपद व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बेटा बहुपद नहीं होते, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद हैं या नहीं। हम एग्जाम्पल कुछ देख रहे हैं कि ये बहुपद हैं या नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, बेटा एग्जाम्पल नंबर पहला देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, कहीं पे लिख गया 1, केवल 1 लिख के आया है, पूछ रहा है ये बहुपद है क्या नहीं। देखिए 1 का मतलब हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि अगर x की पावर 0 है तो आप कह सकते हैं किसी की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ s के रूप में लिखा हुआ है, s की पावर 0 है, और मैंने कहा था जो s की पावर n की बात हुई थी तो वह n क्या है, या तो पॉजिटिव नंबर है या वो क्या है, 0 है, तो मतलब ये हमारा बहुपद है। तो हमारा ये पहला कैसा हो गया, बहुपद है बेटा, ये कैसा है, बहुपद है। बात समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी सीधे लेता 5 क्या बहुपद है क्या नहीं, तो आपको यहाँ भैया 5 बहुपद है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कहीं लिखा हुआ है x/5 + 7, x/5 + 7 आपसे पूछ रहा है ये बहुपद है क्या नहीं। बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि जहाँ पे जो x लिखी है वो ऊपर है ना कि नीचे। ऊपर है तो इसकी पावर बेटा कितनी है, इसकी पावर आपको नज़र आ रही है कि इसकी पावर s की कितनी है, 1 है, और s की पावर यहाँ पे जो दिया है वो पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे 1 दी है, ठीक है, बहुपद है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे लिखा होता 5/x + 7 तो ये बहुपद नहीं होता। क्यों, अब नीचे पावर 1 होती और जो ऊपर जब जाता तो ये पावर s की पावर -1 बन जाता और +7, और जब s की पावर माइनस पे हो या रूट पे हो तो वो बहुपद नहीं होता। तो लेकिन ये बहुपद है। बात समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, प्लस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है जिसे लिखा हुआ √7x + √3/5। तो यहाँ पे देखिए √3/5 में x तो है नहीं, x कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जो ऊपर है तो पावर यहाँ पे कितनी है भैया, पावर यहाँ पे आप कहेंगे कि 1 है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो पावर ये पॉजिटिव है, इसलिए ये बेटा बहुपद है। ये बहुपद क्या है। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर करते हैं, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर रहे हैं, वो ले लेते हैं हम लोग कि चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें कि अगर हम ले लेते हैं कि √7x - 3, तो क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे जो x है, x के ऊपर भी अंडर रूट आ गया है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं √7 इंटू √x और -3। तो बेटा ये अंडर रूट जो है x का मतलब हो गया s की पावर 1/2, और अभी आपको मैंने बताया है s की पावर रूट पे हो या x की पावर माइनस पे हो तो वो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। समझ में आ रहा है। एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी अगर कहीं पे बटे में लिखा हुआ है इस तरह से तो पहले हम x की पावर को ऊपर ले जाएंगे या पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद ऊपर ले जाएंगे, मतलब हल करेंगे, उसको एक जनरल इक्वेशन में लिखेंगे, फिर देखेंगे x के ऊपर माइनस है या रूट है तो बहुपद नहीं है, अगर x के ऊपर प्लस पॉजिटिव पावर है तो बहुपद है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, 7x की पावर 5 + 9x³ -5x -25। बेटा ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब ये बहुपद है।
क्यों बहुपद है आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह पावर, यहाँ पे देखिए प्लस पे है, यहाँ भी पावर प्लस पे, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ये बहुपद है। अब मैं इसमें आपको एक एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आखिर कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो ये जो पहले 7 लिखा है, ये जो पहले 7 लिखा है आखिर वो क्या है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जो 7 है उसको हम लोग बोल सकते हैं अंकीय, क्या बोलेंगे, अंकीय गुणनखंड, अंकीय गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि अंकों में लिखा है तो उसको बोल सकते हैं अंकीय गुणनखंड, या इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं इसको न्यूमेरल फैक्टर। क्या बोल सकते हैं बेटा, न्यूमेरल फैक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो बात कर रहे हैं हम किसकी, इसकी बात कर रहे हैं, मतलब x² 5। जो x² 5 लिखा है तो बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अक्षरीय गुणनखंड। क्या बोल सकते हैं, अक्षरीय गुणनखंड, क्योंकि ये अक्षर हैं, XYZ हैं, तो अक्षरीय गुणनखंड। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा लिटरल फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से आप एक चीज़ और समझिए, क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझिए। ये पूरा का पूरा अगर बात करें, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 7x², ठीक है, और एक ये लिखा है 9x³, एक बार लिखा है 5x² और एक लिखा है 25। बेटा ये जो 7x² है ये भी हमारा क्या है, पद है। ये क्या है, टर्म्स, पद है। मतलब ये TERMS, टर्म्स, मतलब ये पद है, एक पद हो गया। इसी तरह से ये जो लिखा है ये भी पद है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये भी क्या हो गया, हमारा चौथा पद हो गया। तो ये बहुपद 4 पदों से मिलके बना हुआ है। कितने पदों से मिलके बना है, 4 पदों से। जो आगे लिखे होते हैं, जो आपके आगे लिखे होते हैं 7, 9, 5, ये सब क्या है, ये न्यूमेरल फैक्टर हैं, अंकीय गुणनखंड हैं। और जो x की पावर में लिखे हैं वो अक्षरीय गुणनखंड हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको और समझा दें कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे हैं, कांस्टेंट है, नाम ही में लिखा है कांस्टेंट। ऐसा पद जिसके चर की घात शून्य होती है, ऐसा पद जिसके चर का मतलब समझ गए होंगे, x, y या z, जिसके चर की घात कितनी होती है, शून्य। शून्य का मतलब 0 होती है, शून्य होती है, उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। शून्य होती है उसे बेटा क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। बात समझ आई होगी। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं 7x की पावर 5 माइनस 9x² प्लस 5x प्लस 20। ध्यान से देखिएगा, यहाँ s की पावर कितनी है, 5 है, यहाँ s की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ s की पावर कितनी है, 1 है। बेटा यहाँ पे इसके साथ s की पावर कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे s की पावर कितनी है, s की पावर 0 है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और 20 और s की पावर 0 का मान 1 है तो इसकी वैल्यू 20 ही होगी। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब यही तो मैंने यहाँ बताया, ऐसा पद जिसके चर की घात, ऐसा पद जिसका चर का मतलब x की घात या चर की घात शून्य हो, तो वो जो पद होता है वो कांस्टेंट पद होता है। तो इस बहुपद में हमारा कांस्टेंट पद क्या है,
20 है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात 0 है। तो अब कांस्टेंट टर्म आप कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें चर होएगा ही नहीं वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। कहीं पे मैंने लिख दिया 5, तो ये कैसा है, इसमें चर नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बहुपद है। क्योंकि बहुपद क्यों है, क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं s की पावर 0, तो ये बहुपद है। 5, 7, 6, -5, -7 सब बहुपद हैं, क्योंकि s की पावर इसमें 0 लगा सकते हैं। एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। बात किसकी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, हिंदी बोलेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बहुपद की घात पूछता है। तो क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बात करते हैं बहुपद की घात। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी घात को, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, जो बहुपद होगा, आपको एक बहुपद दिया होगा, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। आप कह रहे हो कुछ समझ में तो आया नहीं सर जी, टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूँ। क्या बोल रहा है, कह रहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, कह रहा बहुपद की घात निकालनी है, और बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है बेटा पहला एग्जाम्पल, ध्यान से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 5x की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। बात हो रही है चर, और चर क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। चर होते हैं x, y, z, मतलब वेरिएबल यहाँ पे बहुपद जो दिया गया है आपके सामने, उसमें केवल एक ही चर है, वो है x है। अब इसकी सबसे बड़ी घात देखी जाए तो यहाँ s की घात बेटा कितनी है, 1 है। यहाँ पे s की घात कितनी है, 2, और यहाँ पे s की घात कितनी है, 7 है। तो आपको सबसे बड़ी घात क्या मिली, 7 मिली। तो इसका जो आंसर होगा बहुपद की घात वो कितनी होगी, 7। बात समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। चलिए इस पे देखते हैं। आपने देखा ये भी एक बहुपद है, इसमें चर क्या है बेटा, चर आप कहेंगे यहाँ पे x है। अब x की मैक्सिमम घात देखते हैं, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, 3 है। तो हमको मैक्सिमम घात कितनी मिली, 3 मिली। तो आप कहोगे भैया इस बहुपद की डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, बहुपद की घात कितनी है, 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s की पावर 7 y प्लस s की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर y। घबराना नहीं है दोस्तों, क्या है ये भी देखोगे आप कहोगे ये भी एक बहुपद है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, चर 2 हो गए। एक चर क्या है, एक चर आपका जो है दिया हुआ है वो क्या है, x है, और एक चर क्या दिया है, y। तो यहाँ पे जो चर हैं हमारे वो बेटा कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, एक x और एक y। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो घात आप ये नहीं कहेंगे कि भैया यहाँ पे 7 ज़्यादा है तो इसकी घात 7 हो गई। जो ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों के चिन्ह बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इन मल्टीप्लाई में इनकी घातें जोड़ेंगी, तो जोड़ेंगी तो y की घात यहाँ पे क्या है, 1 है,
तो y की घात यहाँ पे बेटा कितनी है 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई 7 और 1 8। इसी तरह से इसकी 5 5 10 और 2 और 1 ये, तो यहाँ कितनी हो गई 3। तो मैक्सिमम घात कहाँ पे मिली? मैक्सिमम घात स्टैम्प पे मिल रही है 5 5 10। तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। इसका आंसर कितना होगा बेटा 10 होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 1, लिखा हुआ है 3x की पावर 7 माइनस 7 x की पावर 5 और माइनस 6 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0 नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 0 रहने दीजिए, नहीं लगाए। तो कह रहा है ये बताइए कि इसमें घात कितनी है। तो हमें निकालनी है x की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 7। इस वाले में x की मैक्सिमम पावर x है ही नहीं, तो x की पावर अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं इसके साथ x की पावर 0। तो यहाँ पावर कितनी आ गई 0। तो मैक्सिमम कितनी मिली? मैक्सिमम मिली 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। आंसर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 3 डिवाइडेड 2x प्लस 6। चलिए इसमें निकालते हैं। तो अब आप कहोगे कि इसमें भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की घात देखनी पड़ेगी। तो x की घात बेटा यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे तो 3 है। इस वाले टर्म पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस यहाँ x की घात निकालेंगे, जब x की घात निकालेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ x कितने बचेंगे 2। तो अब यहाँ 3 है और यहाँ x की पावर बेटा कितनी रह गई है 2 रह गई है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका आंसर कितना है, तो आप इसका आंसर कहेंगे x की मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, तो इसका आंसर बेटा कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहीं लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5 रूट x प्लस 6। आपसे कह रहा है इसकी घात बताइए कितनी है। आप कहेंगे यहाँ x की पावर 2 है, इस वाले में रूट लगा है, तो रूट लगा तो इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 5 x की पावर 1/2 हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी मिल गई 2 और यहाँ तो 1/, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो आपका आंसर होगा कि घात कितनी है 2। बट मेरा आंसर और कुछ होगा दोस्तों। मेरा आंसर ये होगा कि यहाँ x पे रूट लगा है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। बात समझ आई? मैंने बताया था आपको कि x की पावर रूट लगा हो या x की पावर नेगेटिव हो तो वो बहुपद नहीं होता, और जब ये बहुपद नहीं है तो हम बहुपद की घात भी निकाल नहीं सकते। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए और ज़बरदस्त देने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्या है, देखें ज़रा एक एग्जाम्पल के रूप में कि कहीं पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 6। एक ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है x की पावर 4 डिवाइडेड x माइनस 6x की पावर 3 डिवाइडेड x माइनस 5। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, और तीसरा क्वेश्चन हो गया 1/x की पावर -7 माइनस x की पावर 6 प्लस 5। अब इनकी घात निकालनी है। तो घात निकालने से पहले चेक करें बहुपद है या नहीं। आपने चेक किया, ये x की पावर इस वाले में x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा 1 है, तो मतलब ये बहुपद है, क्योंकि जो अंडर रूट लगा है वो आपका किस पे लगा है 5 पे लगा है। हमें उससे लेना देना नहीं है। x पे रूट नहीं होना चाहिए और x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
ये बहुपद है। तो अब चेक करेंगे मैक्सिमम पावर। यहाँ s की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ s की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ s की मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ x है नहीं, तो हम बोल सकते हैं s की पावर 0। और इसको मैंने एक चीज़ और अभी पढ़ाई थी, इसको और क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, याद आया होगा। अब अगर यहाँ कोई पूछे आपकी घात बताइए, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैक्सिमम घात यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कहेगा यहाँ तो h की पावर 4 है, तो इसकी घात भी कितनी हो गई? 4 हो गई। नहीं भैया, इसकी h की पावर 4 है, घात 4 नहीं होगी। पहले हल करेंगे, x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पावर 3 रह जाएगी, ये कट जाएगा तो पावर यहाँ 2 रह जाएगी। अब मैक्सिमम पावर देखेंगे तो s की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दीबाजी में कहेंगे भैया यहाँ तो s की मैक्सिमम घात क्या है? 6 है, और यहाँ तो -7 है, और x में किसी की पावर -7 लगी है, तो 7 में अगर माइनस लगा है तो उसका मतलब ये छोटा हो गया। तो आपके हिसाब से आंसर कितना हो गया? इसका 6 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? पहले आप इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर 1 इंटू ये माइनस से तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा? s की पावर 6 + 5, तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा, s की पावर 7 माइनस s की पावर 6 + 5। अब देखिए s की मैक्सिमम पावर, s की मैक्सिमम पावर कितने आई? 7 आई, तो इसका आंसर बेटा कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। समझ में आ रहा होगा शायद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, जैसे आपको और अच्छी तरह से समझा सकूँ। कि एक क्वेश्चन कहीं आया है, x² - 1/x + 5 = 0, और आपसे पूछ दे बताइए इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है। आप सीधे बोलेंगे यहाँ इसकी पावर 2 और यहाँ पे s की पावर 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 2 हो गई। या आपके दिमाग में आया और आपने बोला कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा s की पावर यहाँ 1 थी, तो ये s की पावर -1 + 5 = 0। आप कहेंगे ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि s की पावर -1 है, पावर माइनस पे है। बेटा लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें =0 दिया है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1। एलसीएम आया x, नीचे वाले का इसमें भाग देते हैं। 1 का x पे भाग दोगे तो क्या आएगा? x, और x का x² ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³। x का जब x में भाग दोगे तो x/x, x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1, और 1 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 1 में 1 का तो 1 ही आएगा, और चिन्ह कैसा है? माइनस का। x में जब बेटा इस वाले के नीचे वाले का भाग दोगे, नीचे अब यहाँ क्या है? 1 है, तो x का जब 1 पे भाग दोगे तो x आएगा, और x का जब ऊपर वाले में गुणा करोगे क्या आएगा? 5x आएगा, और बीच में चिन्ह कैसा है? प्लस का। और = में कितना लिखा है? = में लिखा है 0। = में बेटा क्या लिखा है? = में लिखा है हमारे 0। अब क्या किया जाए? इसके आगे अब सॉल्व किया जाए। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आगे। यहाँ पे अब यहाँ पे जो एलसीएम आया तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो s³ - 1 + 5x, और जब x का गुणा 0 पे होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन के आ गई? इक्वेशन इसको अगर और सही से लिखना है तो आप x वाली पहले लिख दीजिए, s³ + 5x - 1 = 0। और ऐसी इक्वेशन तो आपने बहुत लगाई है। ये बहुपद है, और उसकी बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे s की पावर कैसी कैसी आ रही हैं? सब पॉजिटिव आ रही हैं। यहाँ पे s की पावर देखिए 3 आ रही है, यहाँ s की पावर 1, और यहाँ कोई पावर नहीं है तो 0। और s की मैक्सिमम पावर अगर चेक करनी है तो यहाँ पे मिल गई मैक्सिमम पावर, और वो मैक्सिमम पावर कितनी मिल गई? 3 मिल गई। तो भैया इसकी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। बात समझ में आ रही होगी। मेरे ख्याल से अब आपको घात निकालने में डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका भी एक कॉन्सेप्ट का वीडियो का और आएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा इसमें
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगला पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात होता है, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है टाइम से बेटा, है ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट में वीडियो मिलते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा करें तो अच्छा करें और लाइक करें।